आप सभी का मेरे YouTube चैनल भारत का नया कानून में स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार आज आपको सूचना का अधिकार 2005 के बारे में बताने वाला हूँ कि ये कैसे आया, क्यों आया, क्या कारण था इसके आने का। ठीक है। 15 जून 2005 को जब ये लागू हुआ था तो उस दिन के बाद से हमें ये अधिकार मिल गया कि हम किसी भी तरह की जनहित से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। हम ऐसी कोई जानकारी नहीं ले सकते, ना ही मांग सकते हैं जो देश के सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ठीक है। ध्यान रखना, अगर आपने कोई ऐसी जानकारी मांग ली जो देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकती है, ये कुछ निजी है, तो आप उस तो दंडनीय होगा। ध्यान रखना, वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आने की शुरुआत कैसे हुई, क्या कारण था, मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। इतिहास। ठीक है। भारत शासकीय गोपनीय अधिनियम 1923 ये अंग्रेजों के टाइम में आया था, जब अंग्रेजों ने 250 साल भारत पर राज्य करा था। तो उस समय इन्होंने अपने फायदे के लिए 2023 ये नियम गोपनीय अधिनियम लागू करा। क्यों करा कि कुछ ऐसी जानकारी थी कि वो इस देश पर राज करने के लिए लंबे समय के लिए उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे कानून बनाए। उनमें से ये गोपनीय अधिनियम एक है, जिससे कि वो कुछ जानकारी को बिल्कुल सिक्योर कर सके। ठीक है। उसके बाद 1947 से हमारा देश आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया 1950 में। ठीक है। इसके संविधान के लागू होने के बाद भी ये गोपनीय अधिनियम जैसा था वैसा ही रहा। ना तो इसमें कोई संशोधन हुआ, ना ही संविधान में कोई जिक्र हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि जब ये कानून बन रहा था संविधान, तो उस समय राजनीति इतनी कैडी चल रही थी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उस समय कांग्रेस पार्टी थी, वो ये नहीं चाहती थी कि ये वाला अधिनियम खत्म हो जाए या इसका वर्णन इसमें हो। इसी वजह से उन्होंने इसका जिक्र इसमें नहीं होने दिया। और देश के आजाद होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद भी उन्होंने इतने घोटाले करे, इतने घोटाले करे, भ्रष्टाचार दुनिया भर का करा, लेकिन इसे फिर भी खत्म नहीं होने दिया। देश आजाद होने के बाद भी क्यों, अगर ये गोपनीय अधिनियम खत्म हो जाता या इसमें कुछ संशोधन हो जाता, तो राजनीतिक पार्टी जो देश के नाम पे पैसा खा रही थी वो सब खत्म हो जाता। इसी वजह से इन्होंने क्या काम करा, जिस इसको गोपनीय अधिनियम को जैसा था वैसा ही रहने दिया। ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, हर एक चीज का एक समय आता है। इसका भी समय निकल गया। समय था आरटीआई आने का, सन 1975। एक केस आया, उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस राम नारायण केस। इस राम नारायण केस वाले केस में ये कहा गया कि आरटीआई जो है, सूचना का अधिकार हर किसी को है। क्यों है, संविधान में हमें स्वतंत्रता दी गई है हर चीज की। ठीक है ना। लेकिन इतनी भी स्वतंत्रता नहीं दी गई है किसी की हितों को हम क्या कर दें, खंडित कर दें, या देश की सुरक्षा को खंडित कर दें। इतनी नहीं दी गई है। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस राम नारायण 1975 वाले केस की जब रूलिंग आई थी, उसके बाद न्यायिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, किसके लिए, सूचना के अधिकार के लिए। लेकिन उस समय बना नहीं था ये, क्योंकि सरकार की, कांग्रेस की सरकार चल रही थी, वो चाहते नहीं थे कि गोपनीय अधिनियम खत्म हो और आरटीआई लागू हो। अगर आरटीआई लागू हो जाएगा तो जनता सवाल पूछे कि भाई ये पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया, जब आप फकीर थे तो आपके पास ये पैसा आया कहाँ से। ठीक है ना। वो सवाल पूछ लेती, लेकिन भाई इनको खत्म नहीं करना था, इसलिए चलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर 1990 में राजस्थान में इसके लिए क्या होने लग गया, आंदोलन होने लग गया। कौन पार्टी कर रही थी, मजदूर किसान शक्ति संगठन, कि जन आंदोलन पर उतर आया कि हमें आरटीआई चाहिए तो चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना हो गया था उस समय राजस्थान में कि उनको जन आंदोलन पर उतरना पड़ा। अगर ये आंदोलन नहीं होता तो मुझे लगता है कि ये आरटीआई भी नहीं हो पाता, क्योंकि सरकार चाहती नहीं थी। ठीक। मैं इससे संबंधी और जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।